बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था, जानवरों का गांव। यहाँ पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती थीं, नदियाँ मधुर संगीत बजाती थीं, और सबसे अद्भुत बात ये थी कि इस गांव के सारे जानवर बोल सकते थे। चिड़िया, हाथी, खरगोश, बाघ, हिरन, बंदर सब अपनी अपनी भाषा छोड़कर इंसानों की तरह बातें करते थे। वे केवल बातें ही नहीं करते थे, बल्कि मिलजुल कर रहते थे। गांव का सबसे बड़ा नियम था, प्रकृति से प्यार करो और एक दूसरे की मदद करो। हाथी राजा की सभा। हर महीने जानवर इकट्ठा होकर सभा करते थे। सभा का संचालन करता था गजराज हाथी। वो सबको याद दिलाता, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। तोता कहता, ईमानदारी से जीना जरूरी है। गिलहरी चिल्लाती, और खाना बांटना भी। एक दिन गजराज बोला, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, पास के गांव में इंसानों ने बहुत पेड़ काट दिए हैं। हमें मिलकर प्रकृति बचानी होगी। सब ने एक स्वर में कहा, हाँ। जानवरों के बच्चों के लिए प्यारी चिड़िया बुलबुल ने एक स्कूल खोला था। गिलहरी बच्चों को पेड़ चढ़ना सिखाती, खरगोश दौड़ना, कछुआ धैर्य और धीरे धीरे काम करने की शिक्षा देता। बुलबुल रोज बच्चों से कहती, जो सीखते हो उसे दूसरों से साझा करो, तभी ज्ञान बढ़ेगा। एक दिन शेर का बच्चा और हिरण का बच्चा झगड़ पड़े। तब बुलबुल बोली, अगर तुम दोस्ती से खेलोगे तो दोनों खुश रहोगे, झगड़ोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। दोनों ने तुरंत गले लगाया और दोस्त बन गए। बंदर की शरारत। बंदर मंटू बहुत शरारती था। एक दिन उसने तालाब में सबके केले फेंक दिए। सब नाराज हो गए। मंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? मंटू बोला, मजाक कर रहा था। गजराज ने उसे समझाया, मजाक वही है जिसमें सबको मजा आए, किसी को दुख न हो। मंटू ने माफी मांगी और सबको नए केले बांटे। उस दिन से उसने सीखा, साझा करने में असली खुशी है। गांव का शेर, जिसका नाम सिंघू था, बहुत बहादुर था। लेकिन एक बार वो शिकार करने गया और उसके पंजे में कांटा चुभ गया। सिंघू दर्द से चिल्लाया, आह! सब जानवर भागे भागे आए। खरगोश ने कांटा निकाला, तोते ने पानी लाकर दिया। सिंघू बोला, मैं तो सोचता था मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन आज समझा, दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। जानवर मानते थे कि उसमें आत्मा बसी है। एक दिन पेड़ ने धीरे से कहा, बच्चों, इंसान पेड़ काटते जा रहे हैं। अगर जंगल खत्म होगा तो तुम सबका घर भी खत्म हो जाएगा। जानवरों ने मिलकर तय किया, रोज नए पौधे लगाएंगे, नदी गंदी नहीं करेंगे, पत्तियां, टहनियां सबका ध्यान रखेंगे। एक भेड़िया गांव में आया। उसने कहा, मुझे सारे फल अकेले चाहिए, बांटना मूर्खता है। वो चोरी करने लगा, लेकिन एक दिन जब वो नदी पार कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया। तभी खरगोश, हिरन और बंदर ने मिलकर उसे बचाया। भेड़िया रो पड़ा, तुमने मेरी जान बचाई जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन था। अब मैं वादा करता हूँ, साझा करना सीखूंगा। हर साल जानवर प्रकृति उत्सव मनाते थे। मोर नाचता, बुलबुल गाती, बंदर करतब दिखाते, हाथी सबको झूला झुलाते। उत्सव का संदेश होता, प्रकृति से प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो, यही जीवन की असली मिठास है। समापन। कहानी के अंत में गजराज हाथी बच्चों से कहता, अगर तुम प्रकृति और जानवरों से प्यार करोगे तो प्रकृति तुम्हें बदले में अनगिनत खुशियां देगी। याद रखो, दोस्ती, ईमानदारी और बांटना ही सबसे बड़ी पूंजी है। और सारे जानवर एक साथ गाने लगे, हम सब मिलकर रहेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे।